नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम लोगों की क्लास काफ़ी समय के बाद शुरू हो रही है और मैं कोशिश करूँगा कि अब आपको बीच में बिल्कुल भी क्लास मिस ना करनी पड़े, लगातार चलती रहे। आज हम लोग गणित में अभी सिर्फ और सिर्फ कैसे कैलकुलेशन तेज़ की जाए, जिन सवालों पे हम समय ज़्यादा ले लेते हैं उन सवालों को कैसे कम समय में हल किया जाए, इस पे फोकस कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर एक चैप्टर है, मतलब टॉपिक है बार। कैसे बार को हल किया जाएगा देखते हैं। आज हम लोग बार को समझेंगे कि बार होता क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 और 0.3 इसके ऊपर लगा दिया बार। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो 3 है ना, ये 3 दशमलव के बाद अनंत बार लिखा हुआ है। इतनी बार लिखा है कि हम लोग लिख नहीं सकते हैं। 3 3 3 3 3 लिखते हुए चाहे हम 100 पेज भर दें, लेकिन ये 3 आना बंद नहीं होगा। तो इस 3 को शॉर्ट में लिखने के लिए 3 के ऊपर बार लगा दिया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कभी कभी दो संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, तो इसका भी अर्थ यही है कि ये 3 6 है, ये 3 6 बार बार लौट के आ रहा है। 3 3 6 3 6 ऐसे करके अनंत बार। तो इसको भी भैया बहुत बार ना लिख के 0.36 उसी के ऊपर बार लगा दिया जाता है। आशा करते हैं आप लोग ये चीज़ समझ में आ गई होगी आराम से। अच्छा, इस पे सवाल कैसे बनते हैं हम लोगों ने हल भी किए होंगे, आप लोगों ने कहीं ना कहीं हल किए होंगे, पहले भी देखे होंगे। तो कैसे किया जाता है, जैसे कोई संख्या यहाँ पे दी है 3 और उसके ऊपर यहाँ पे 6 लिखा है और बार चढ़ा दिया गया है। या यहाँ पे ये मान लो सवाल पहला था, ये सवाल दूसरा है और इस पे लिखा हुआ है मान लो कि पॉइंट मतलब दशमलव और 4 के ऊपर बार। तो इसको हम लोग हल कैसे करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कहीं ना कहीं से, तो पढ़ा ही है। 4 जिस संख्या के ऊपर बार लिखा होता है उस संख्या को लिख दिया जाता है और बटे में 9 को लिख दिया जाता है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे जितनी संख्याएं दी हुई हैं उतनी संख्याओं को लिखा जाता है और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी संख्याओं के नीचे 9 9 लिख दिया जाता है। मतलब अगर 2 के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9 लिख देंगे, 3 के ऊपर लिखा हुआ है तो 3 बार लिख देंगे 9। तो आपको ये चीज़ तो आपको पता है, लिख दिया जाता है। लेकिन ये 9 ही क्यों लिखा जाता है, इसके नीचे 8 7 6 5 4 तो इन 2 1 क्यों नहीं लिखे जाते हैं। हम लोगों को जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम लोगों के सवाल आसानी से हल होंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इस 9 को ही क्यों लिखा जाता है, 9 की जगह पर किसी दूसरी संख्या को क्यों नहीं लिखा जाता है। आइए समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या है 5 और इसके ऊपर बार चढ़ा दिया गया। ठीक, तो इसका अर्थ क्या है भैया, इसका अर्थ ये भी तो है कि ये पॉइंट है 5 है और ये बहुत बार है, अनंत बार लिखा हुआ है ये। तो हमने इसको केवल हमने 5 बार लिख के छोड़ दिया इसको। ठीक है, हमने इस संख्या को हमने x के बाद बराबर मान लिया, इस संख्या को हमने x के बराबर मान लिया। अगर हमने इस संख्या को x के बराबर माना है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से बचपन से पढ़ा है कि जिस संख्या का गुणा यहाँ पे किया जाएगा, जैसे हमने मान लो 10 का गुणा यहाँ पे किया तो हमें यहाँ पे भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि देखो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, बराबर तभी तो होगा जितना इधर है उतना इधर होना चाहिए, मतलब जितना लेफ्ट हैंड में उतना ही राइट हैंड में होना चाहिए। तो जब हमने 10 का गुणा यहाँ पे किया तो हमें 10 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.5 क्योंकि भाई देखो जब दशमलव के बाद जब 10 का गुणा करेंगे तो एक दशमलव मतलब हट जाएगा, एक अंक आ जाएगा इधर साइड में। ठीक है, तो ये 5 हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको। अब इस वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को हमने घटाया। जैसे हमने ये देखो, एक बात समझना कि हमने 10 का गुणा किया था यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू तो यही आएगी ना, x बराबर, ये देखो ये x था, हमने यहाँ पे 10 का गुणा किया यहाँ पे, तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा 10 का, तो ये हो जाएगा देखो 5.5 के बाद ये सब संख्याएं। अब हम अगर इस वाली संख्या में से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये दशमलव के बाद वाले जितने हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x भी 9x बचेगा। और 9x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, देखो तो ये तो इधर पॉइंट के बाद वाले तो सारे अंक कट जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 ही तो बचेगा। यानी x बराबर क्या हो गया 5/9। अब आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों
हमेशा जिस संख्या के ऊपर बार चढ़ा हुआ होता है वहाँ पे हमेशा 9 का भाग क्यों करते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आप अच्छा एक चीज़ और समझ गए होंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद मतलब हमने एक अंक था तो इस वजह से हमने 10 का गुणा किया। अगर हमें दशमलव के बाद 2 अंक होते, 2 का मतलब ये है कि जैसे इस पेज पे देखो यहाँ पे अगर दिया होता जैसे 35, इस संख्या के ऊपर बार चढ़ा होता तो 35 को अगर हमें दो संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा होता तो हमें 100 का गुणा करना पड़ता। जब हम 100 का गुणा करते तो भैया क्या करते हम भाई, 2 बार 9 आता कि नहीं भाई, 100x होता और यहाँ पे एक x ये होता तो 99 ही तो बचता भाई, घटाया जाता है यहाँ पे इस वाली संख्या में से इसको घटाते तो 99 ही तो बचती। अर्थात जितनी संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा होता है उतनी संख्याओं के नीचे 9 लिखना पड़ता है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है वहाँ पे हम जीरो लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई संख्या लिखी है 0.36 और यहाँ पे बार चढ़ा हुआ 6 के ऊपर, तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर इसको हल करेंगे, अरे बार को मतलब हल करने का मतलब है इस संख्या को भिन्न के रूप में बदलना। ठीक है, ये 36 लिखा हुआ है, जैसे 3 6 और 6 के ऊपर बार चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 3 तो एक ही बार आएगा और 6 को अनंत बार लिखा जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ रही है। बहुत काम की चीज़ है भैया, बहुत ध्यान से समझना। अगर हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी ये संख्या दी हुई है उस पूरी संख्या को लिखेंगे। जैसे 36 है, इसको पूरे को 36 को लिख लो। ठीक है, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं चढ़ा होगा, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं चढ़ा है, जैसे यहाँ पे 3 पे बार नहीं चढ़ा है तो उस संख्या को घटा दो। ठीक है, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है, जितनी संख्या के ऊपर बार चढ़ा है, यहाँ पे देखो एक संख्या के ऊपर बार चढ़ा है तो उतनी बार मतलब 9 लिख दो। जितनी संख्या के ऊपर बार चढ़ा है उतनी बार 9 लिख दो। जैसे यहाँ पे एक बार चढ़ा है तो हमने 9 लिख दिया, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं चढ़ा है उतनी बार 0 लिख दो। आशा करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से एक बार समझ लो कि जितनी भी संख्याएं दी हैं वो संख्याएं सारी लिख दो। जैसे यहाँ पे 3 6 दिया था तो हमने 3 6 लिख दिया, और जिस संख्या पे बार नहीं चढ़ा उस संख्या को घटा दो। जैसे 36, यहाँ पे 3 के ऊपर बार नहीं चढ़ा तो हमने 3 घटा दिया, और जितनी संख्या के ऊपर बार चढ़ा है उतनी बार 9 लिख दो, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं चढ़ा है उतनी बार 0 लिख दो। अब अगर हमने इसको हल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 में से 3 जाएंगे तो 33/90। ठीक है, अगर ये एक बार और कटता है तो हम और काट लेंगे। यहाँ पे 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 और यहाँ पे हो जाएगा 30। अब इसका मतलब ये है कि 11/30 को आप हल करेंगे, मतलब 30 का भाग अगर 11 में देंगे तो एक बार 3 आएगा और अनंत बार जो 6 6 6 6 बचता ही चला जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से देखो, चाहे कोई सवाल यहाँ पे दे, जैसे मान लो दिया होता 3 7 6 और 5। ठीक है, इसको कैसे हल करते, और यहाँ पे मान लो दिया होता 2 संख्याओं पे बार, तो इसका मतलब ये था कि जितनी संख्याओं पे मतलब सबसे पहले तो जितनी संख्या, और यहाँ पे लिखा है दशमलव, ठीक, जितनी संख्याएं दी हुई हैं, जितनी संख्याएं दी हैं सबको तो लिख लो पहले, 3 7 6 5, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जितनी संख्याओं पे नहीं बार चढ़ा उस संख्या को घटाओ। जैसे 3 7 37 पे नहीं चढ़ा था तो 37 को घटाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और बटे में जितनी संख्याओं पे, कितनी संख्याओं पे बार चढ़ा है, 2 संख्याओं पे तो 2 बार हमने 9 लिख दिया, और जितनी संख्याओं पे नहीं लिख चढ़ा है उतनी बार 0 लिख दो। यानी कि इस संख्या में से इसको घटाओ, फिर 99 100 में से अगर हम भाग दे देंगे तो हमें जो संख्या मतलब जो भिन्न मिलेगी, जो भिन्न होगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपका मतलब सवाल है वो 2-3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपसे बार का कोई भी सवाल जो है वो छूटे करनी है एग्ज़ाम में। जितने भी टाइप बनेंगे हम सभी को कवर करते हुए चलेंगे। देखो आज का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि देखो 0.3 के ऊपर बार चढ़ा है, 0.6 के ऊपर बार चढ़ा है, 0.7 के ऊपर बार चढ़ा है, 0.8 के ऊपर बार चढ़ा है। तो इस संख्या, जब इस सवाल को हल करेंगे तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, उसने ये सवाल आपसे पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कि बार को लिखने का तरीका क्या होता है, कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार चढ़ा है तो सबसे पहले उस संख्या को लिखो जिसके ऊपर बार चढ़ा है। जैसे 3 के ऊपर चढ़ा है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, और जितनी संख्याओं पे बार चढ़ा है, एक ही के ऊपर बार चढ़ा है तो यहाँ पे 9 लिख दो। ठीक है, प्लस यहाँ पे 6 तो 6 लिख दिया, और बटे 9, वैसे ही 7/9, वैसे ही 8/9। ठीक है, अब देखो हर समान है, अंश और हर देखो हर इसके समान है तो यहाँ पे तो नीचे 9 ही आ जाएगा,
और ऊपर इन सबको जोड़ लो, यानी कितने हो जाएंगे, 6 3 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, ये 24 हो गया। ऊपर नीचे 9 और ऊपर 24। तो अब ये किससे कट रहा है देखो भाई, ये देखो दोनों कट जाएंगे ना संख्याएं, 9 और 24 3 से कटेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 3, यानी कि 8/3 हो गया ये। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 और यहाँ पे 2 हो जाएगा बटे 3। अब आशा करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 सही 2/3। अगर ये संख्या सवाल बार में दिया होता तो हम इसको हल कैसे करते, अगर ये सवाल के उत्तर जो हैं अगर बार में ही दिए होते तो हम इसको कैसे हल करते हो, हम लोग वो देखेंगे। अभी यहाँ पे जैसे बार में दिया है सवाल और उसने बटे में पूछा तो हमने उस तरीके से हल किया था, लेकिन अगर कहीं ये हमसे बार में ही पूछता तो इसको कैसे हल करते, तो इसको हल करना और आसान होता। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले देखो पॉइंट 3 के ऊपर बार चढ़ा है, तो 3 के ऊपर कम से कम 4 संख्याओं तक लिख लो, हमें अधिकतम मतलब 4 संख्याएं तक मिल सकती हैं, ठीक है, मतलब 4 हैं, 6 है, 7 है, जहाँ तक हमें मिल जाए वहाँ तक हम कर सकते हैं। नॉर्मल से जैसे हम लोगों ने कच्चा 6 7 8 में जोड़ पढ़े थे या घटाना पड़े, तो वैसे ही सेम उसी पे आधारित सवाल होंगे। या जैसे यहाँ पे 4 संख्याएं ली हैं तो हमने 6 को भी 4 बार लिख दिया, ऐसे 6 6 6 6। अब उसके बाद 7 है तो 7 को भी लिख दिया, 7 7 7 और 7। उसके बाद 8 है तो 8 को भी लिख लिया, 8 8 8 और 8। अब इन सबको ऐड कर लो, क्योंकि अगर बार में पूछता तो अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 6 है ये बार बार रिपीट होता चला आ रहा, देखो ये जो 6 बार बार रिपीट आ रहा, तो हम 6 के ऊपर बार लगा देते, 0.6 इसके ऊपर बार। अगर बार में पूछता तो इसका जो भी संख्या 6 के ऊपर बार लगी होती वो उत्तर हो जाता। आशा करते हैं अब आपको ये चीज़ बार वाले जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोगों को मन का सवाल ये मिल गया, देखो दूसरा सवाल आ गया वैसा ही, इसमें बार में ही सवाल पूछा, तो इसको सवाल को कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पे जो भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरलीकरण का, आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं दूसरे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और बार के रूप में पूछा गया है, तो हम लोग इसको हल कर लेंगे। कैसे, देखो इसमें क्या दिया है कि 3.36 मतलब 3.36 माइनस 2.05 के ऊपर बार है और यहाँ पे 1.33 के ऊपर बार है। चलो हम लोग देखते हैं कैसे हल करना है इसको। हम लोग देखते हैं, जैसे सबसे पहले देखो प्लस वाले उनको जोड़ लो, यहाँ पे 3, देखो ये दोनों जोड़े जाएंगे 3.36 और ये देखो दोनों जोड़ जाएंगे क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, तो हम इनको एक बार जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको जोड़ते हैं। जब हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो यहाँ पे मिल गया हमें 4.696969, ठीक है। अब उसमें से 2.05 के ऊपर बार है, इसको घटाया जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे लिख लो। ये सबसे आसान रहेगा, अगर बार में ही सवाल पूछा है तो हम या तो बार को बार बार हटाएं, फिर मतलब 9 लिखें, फिर उनके एलसीएम लें, तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। तो अगर जब भी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो हमेशा साधारण तरीके से जैसे हम लोग जोड़ते आए वैसे ही कर लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। अब जैसे इसमें 2.05 को घटाया जाएगा तो हम इसको घटा लेते हैं। जब हम इसको इस वाली संख्या से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.646464 और ये अनंत तक चला जाएगा। हमने 6 अंक मतलब जो 6 अंक की संख्या है वहाँ तक हमने केवल निकाल के देखा है, तो लेकिन अगर हम इसको अनंत तक करेंगे तो ये हमेशा यही आएगा 2.646464, यानी कि हम अगर इसको 2.64 बार बार रिपीट हो रहा है तो 64 के ऊपर हमारा इस पर बार लग जाएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। हम लोग अब कल वीडियो में आगे का कॉन्सेप्ट कैसे होंगे इसके उन पे चर्चा करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा हो, अभी चूँकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मतलब मिल सके। कॉन्सेप्ट पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहेगा, प्रैक्टिस तो आप लोग कहीं से भी कर लोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे। ठीक है, धन्यवाद।